कि जब कभी भी आप पीओके की तरफ देखोगे, पीओके की तरफ देखोगे, तो साथ में आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। नमस्कार, जय सोलदेव। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं एक आईना, और आईना का कार्य होता है चेहरे को दिखाना, और आपका कार्य है उस दाग को मिटाना। साथियों, फाइनली आज बताना चाहूंगा आप लोग के बीच में, अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने एक लेटेस्ट बयान दिया। उस बयान से हमें ये नहीं समझ में आता है कि मैं क्या समझूं। हमारे देश के जवानों का जो बल है, देश के जवानों का बल को ये आगे बढ़ा रहे हैं कि पीछे खींच रहे हैं, ये मनोबल को बढ़ा रहे हैं कि पीछे खींच रहे हैं। साथियों, देश का एक मुख्यमंत्री एक बार सत्ता में रह चुका हो, 4 बार इनका कुल लोग सत्ता चलाए हैं, 3 बार, और फिर भी इस तरह का बयान देता है, तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विषय खड़ा करता है। अब मैं बोलूंगा तो आप लोग कहेंगे कि कुछ आप अपने मन से बोलते हो। मैं वीडियो का फुटेज इसीलिए लाता हूँ कि मैं उनके वीडियो का मैं जवाब देता हूँ, और आप लोग से भी जवाब ही मांगता हूँ। हमें हक है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में सबको एक बराबर शिक्षा, एक बराबर चलने का और बोलने का अधिकार दिया। तो साथियों, बोलने का हक सबको है, सवाल करने का हक सबको है, पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन जो ये शब्दकोश का यूज किए माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने, कहाँ तक ये सही है, इसका जवाब आप ही लोग देंगे। हमें तो नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार की अपनी बात बोले, उन बातों में इनके भारत के खिलाफ है। साथियों, जिस प्रकार का इन्होंने टिप्पणी किया कि पाकिस्तान यानी पोक से आप जंग लोगे तो चीन का भी सामना करना पड़ेगा। क्या पोक हमें आके पहलगाम में जिस प्रकार का घटना किया, तो क्या हम उसका अंजाम उसको भुगतना ही पड़ेगा पाकिस्तान को? बात रही चीन की, तो चीन आएगा तो देखा जाएगा। क्या या तो अपने आप अपने भारत को एकदम कमजोर साबित करना चाहते हो? यही साथियों बात है कि एक हमारे राजा हैं, और राजा जो हैं समझ गए कौन है ना, देश के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को लोग किस तरह टारगेट किए, यही शब्द बोलकर, इसी प्रकार का जिस प्रकार देश में घटना होता है, ये लोग मजाक बनाते हैं, हंसी के पात्र बना देते हैं। जिस तरह ये आज बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ के जो देश के प्रति निर्णय लिया। आप लोगों के बीच में देखा कि फुहार राठौर एक थी, उन्होंने एकदम देश को उकसा दिया था अपने गाने के माध्यम से कि प्रधानमंत्री चूड़ी पहन के बैठ जाएं, चौकीदार चोर है, तमाम तरह की बातें यानी नेहा सिंह, फुहा सिंह राठौर बोलती रही। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री एवं तमाम नेतागण देश के प्रति खड़े रहे, और उन्होंने सोच समझ के ऐसा निर्णय लिया कि जो हमारे भारत के जवान भी बच गए, और हमने यानी सांप को भी मार दिया, और लाठी भी मेरा बचा रहा। तो साथियों, ये होना चाहिए। लेकिन ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, सपा दल, विपक्ष पार्टियां, ये राजनीति कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वोट के लिए किसी के मतलब इतना गिर जाना, इतना मतलब उनको वो करना। अगर मुसलमान अगर हमारे हिंदुस्तान में है, तो मैं हर मुसलमान को आतंकवादी थोड़ी बोल रहा हूँ। आतंकवादी तो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान से वो मुसलमान ही आतंकवादी हैं। तो हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों का क्या दोष है? मैं इन्हें नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो इन्हें पनाह देगा, जो इन्हें पनाह दे रहा है, तो मैं उन्हें बोलूँगा कि वो भी आतंकवादी होगा। हमारा ये नहीं कहना है कि हर एक मुसलमान ही इंडिया का आतंकवादी होगा या आतंकवादी है, और हर पाकिस्तान का मुसलमान ही आतंकवादी है, ऐसा भी नहीं कहूँगा। लेकिन आतंकवाद का बढ़ावा पाकिस्तान ने ही दिया, और हमारे इंडिया में कुछ लोग इस प्रकार का अगर पनाह देते हैं, या हिंदू या मुस्लिम हो, जो भी पनाह इंसान देने वाला होता है वो आतंकवादी ही होता है, जो आतंकवाद को पनाह दे। और इन आतंकवाद के साथ उनका कदम से कदम मिलाकर चले, उनकी जवानों पे चले, उनकी बात करे, तो सबसे बड़ा आतंकवाद वही हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये चीज़ है। तो साथियों, जिस प्रकार ये टिप्पणी किए श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, ये बहुत एक सोचने का विषय है। और इनके जो भाषा है, शब्दकोश है, इस भाषा शब्दकोश में कुछ नहीं दम है, और दम है तो बहुत बड़ा दम है कि इन्होंने क्या कह दिया। अब आप लोग सोच समझ सकते हैं, और समझ ही गए होंगे, तो आप लोग खुद कमेंट में जवाब दीजिएगा इनका निर्णय ये लेना क्या सही है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किए, ये गलत है कि सही है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और यह एक देश को चलाने वाले नेता लोग हैं। उत्तर प्रदेश छोटा नहीं है। जिस तरह भारत को पूरा संभालना, 140 करोड़ की आबादी को संभालना, प्रधानमंत्री को जिस प्रकार को देखना पड़ता है, लोग तमाम तरह की बातें उठाते हैं,
उन चीज़ों को देखकर इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी उस प्रकार की बहुत काफ़ी जनसंख्या है, और इस जनसंख्या को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार अपना खुद को मुख्यमंत्री पद पे बैठ के यानी उत्तर प्रदेश का कमान संभाले हैं। तो साथियों, ये देखना चाहिए कि हम बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग बड़े नेता हैं, हम एक छोटे सुझाव दे रहे हैं। हमारे मुंह से छोटी सी बात अगर निकल सकता है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का ना निकले। लेकिन आपका जो लफ्ज निकलेंगे उस लफ्जों पे सवाल खड़े होंगे, इन सवालों को देखकर आपको बोलना चाहिए। आज का वीडियो इतना ही साथियों, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद जवाब दीजिए, खुद बताइए कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो जवाब दिया, जो प्रश्न किया, क्या हाँ तक इसमें ये एक भारत के प्रति सोच रहे हैं। आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय संविधान।